हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक कोर्स जिसका नाम है मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम, और उसका भी लेटेस्ट वर्जन नंबर 7 2026 में। आई होप कि ये कोर्स जो है पहला कोर्स होने वाला है आपके लिए, जिसमें A to Z बिगनर्स टू एडवांस चैंपियन बनाने तक, मास्टरी तक आपको हर चीज़ जीएसटी और टैली से रिलेटेड मिलेगी। और जीएसटी के टैली के कॉम्बिनेशन से अगर आपने ये कोर्स पूरा कर लिया तो आपको एक सफल अकाउंटेंट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो BCom, MCom, MBA करके बैठे हुए हैं और उनका जॉब नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके अंदर ये कमी हो कि आपको टैली चलाना ना आता हो, आपके अंदर ये कमी हो कि आपको जीएसटी और टैली के कॉम्बिनेशंस का पता ना हो। तो इस कोर्स को देख करके आप इसे अपने कैरियर में चार चांद लगा सकते हैं। इसके अलावा भी ये उन महिलाओं के लिए भी जो घर पर बैठे हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो घर बैठे भी आप टैली अकाउंटिंग सीख लें और जीएसटी के कोर्स सीख लें तो आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं अकाउंटिंग के। अपने पति के व्यापार में काम बटा सकते हैं, अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों के काम में हाथ बटा सकते हैं और आप एक अकाउंटेंट बन करके जॉब भी कर सकते हैं। तो अब इस कोर्स का करिकुलम पहले मैं आपको बताता हूं और शेयर करता हूं कितना अच्छा करिकुलम हमने बनाया है, और इसीलिए हम इस चैलेंज के साथ आपको बोल रहे हैं कि कैसे आप इस कोर्स के द्वारा अपना कैरियर बना सकते हो। 11 मॉड्यूल हैं और टोटल 63 चैप्टर हैं। किस चैप्टर में क्या है? मॉड्यूल 1 के चैप्टर में आप इंडियन बिजनेस लैंडस्केप से लेकर के नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी रिफॉर्म पढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 में जीएसटी के फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज जीएसटी से लेकर के गुड्स और वर्सेस जीएसटी की तुलना करेंगे। HSN कोड, SAC कोड, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मैकेनिज्म, कितने प्रकार का जीएसटी होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना, मॉड्यूल 3 में आप पढ़ेंगे जीएसटी वर्सेस प्री जीएसटी कंपैरेटिव स्टडी। जीएसटी के पहले क्या था और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ। आप पढ़ेंगे कि जीएसटी आने के बाद क्या क्या बेनिफिट हुए, आप पढ़ेंगे कितना कॉस्ट इंपैक्ट पड़ा, कम हुआ कॉस्ट या ज्यादा हुआ, और जीएसटी के सक्सेस का मैट्रिक्स भी आप जानेंगे। मॉड्यूल 4 में आप पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करना सीखेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, इसलिए चैप्टर आपके लिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 20 से लेकर के 25 तक आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लेंगे, किनको कराना है, कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। जीएसटी के स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको वैलिडेट कैसे करते हैं, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना है, कैंसिलेशन करना है, रिवोकेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल 5 है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये आपको बताया जाएगा इस मॉड्यूल में, इस चैप्टर में। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके रूल्स आपको बताए जाएंगे। टाइम लिमिट आईटीसी क्लेम के लिए बताई जाएगी, और किस किस चीज पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट, वो बताया जाएगा। चैप्टर 6 में टैली प्राइम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 7 में अकाउंटिंग प्रैक्टिकल टैली सिखाई जाएगी आपको। चैप्टर 8 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिखाया जाएगा, जिसको आरसीएम बोलते हैं। चैप्टर 9 में जीएसटी रिटर्न्स एंड कंप्लायंस, इनको भी लाइव सिखाया जाएगा आपको कि जीएसटी R1 क्या होता है, कैसे भरा जाता है, जीएसटी R3B क्या होता है, कैसे भरा जाता है, 2B क्या होता है, 2A क्या होता है, CMP 8 क्या होता है, जीएसटी R9 क्या होता है, ड्यू डेट एंड लेट फीस एंड इंटरेस्ट, ये सब कुछ आप सीखेंगे चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 में आप सीखेंगे टैली एंड ऑफलाइन टूल्स, जीएसटी रिटर्न यूजिंग टैली एंड ऑफलाइन टूल्स। जीएसटी के जो जीएसटी R9 है उसको आप ऑफलाइन टूल्स के द्वारा भी भर सकते हैं और टैली से उसको वैलिडेशन कर सकते हैं। रिटर्न प्रिपरेशन फ्रॉम टैली कैसे हो सकती है ये आप सीखेंगे। जीएसटी ऑफलाइन टूल्स फीचर्स एंड यूसेज आप सीखेंगे। JSON अपलोड एंड एरर रेजोल्यूशन आप सीखेंगे। उसके बाद आप चैप्टर 11 में सीखेंगे मंथली जीएसटी रिकंसिलेशन प्रोसेस, कॉमन जीएसटी मिस्टेक्स, कैसे आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस अपडेट्स एंड कोर्स समरी आप इसमें जानेंगे। इसके बाद हम एक चैप्टर ऐड करेंगे कोर्स के अंत में, जहां पर क्वेश्चन एंड आंसर का दौर शुरू होगा। क्वेश्चन आंसर में मुझे ये मालूम हो जाएगा कि आप पूरा का पूरा कोर्स सीख गए हैं या नहीं हो गए। उसके बाद एक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि नाउ यू आर द अकाउंटेंट। दोस्तों, ये है हमारा करिकुलम फॉर मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 का। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। अभी तक हमने इस कोर्स में 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 5, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। आइए आपको लेकर चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं और इतना सारा मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सक्सेना,
मैं भिवाड़ी राजस्थान से हूं। मैं एक टैक्स कंसल्टेंट और एमएसआई कोच का काम करता हूं। मेरा मिशन है कि कम से कम 25 लाख लोगों तक इनकम टैक्स और जीएसटी के रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, अपडेट्स और कोर्ट के वर्डिक्ट आप तक पहुंचते रहें। उससे क्या होगा कि आपकी जो लैक ऑफ नॉलेज है वो दूर होगी और जो टैक्सेशन का जो चक्रव्यूह है उसमें आप फंस जाते हैं और आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है, आपको टैक्स देना पड़ता है, डबल टैक्स देना पड़ता है, इंटरेस्ट लगता है उस टैक्स पर। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क का ओनर, आपके पास ये कोर्स लेकर के आ रहा हूँ। ये कोर्स आप देखेंगे कहाँ पर? इस कोर्स को आप देखेंगे लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में। तो दोस्तों ये है लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल, जिसमें टैक्स अपडेट के बारे में सूचना दी जाती है और समय समय पर सभी अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। लर्न विथ आरडीपी टैक्स चैनल में आप एक प्लेलिस्ट देखेंगे, मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 फुल कोर्स। इसकी आप एक प्लेलिस्ट देखेंगे, उस प्लेलिस्ट में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा चैनल, इसमें हम अभी तक 1-2 मॉड्यूल डाल चुके हैं और बाकी के अभी डलने वाले हैं। आप शुरुआत कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जा करके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इसे बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी वीडियो आने से रह नहीं जाएगा, वंचित नहीं रह जाएगा। तो ये मैंने आपको छोटा सा व्यू दिया जहाँ पर आपको ये कोर्स मिलने वाला है, वो भी फिलहाल अभी फ्री में। तो बहुत अच्छा है कि आप इस कोर्स को करके अपना कैरियर बना लें और मेरे मिशन में मेरा सहयोग करें। कैसे सहयोग कर सकते हैं? आपको क्या करना है, केवल इसे स्प्रेड करना है। जो नीडी पर्सन है, जो बेरोजगार हैं, उनको इसे शेयर करना है और लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट दे देना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मैकेनिज्म, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये क्या है? एक कॉर्नर स्टोन ऑफ जीएसटी बेनिफिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, जो कैस्केडिंग को रोकता है और सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट देता है। पहले कैस्केडिंग होती थी क्योंकि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इनकम टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आईटीसी चैप्टर 26 हम ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसको यहां समराइज करके देख लेते हैं। पहले आईटीसी अलाउज बिजनेस टू क्लेम क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन परचेज इनपुट अगेंस्ट जीएसटी पेबल ऑन सेल्स आउटपुट। दिस एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। आईटीसी का फार्मूला क्या है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल्स टू नेट जीएसटी पेबल। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो आपने बाउंस हो गया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं आपको लेके चलता हूं, पहले ये समझाता हूं कि व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस जीएसटी पेड ऑन परचेज। मान लीजिए कि आपका जो कंपनी का नाम है एक्स इंटरप्राइजेज है। एक्स इंटरप्राइजेज वाई एंड कंपनी से कुछ माल खरीदती है, 1 लाख का माल खरीदा। यहां पर मैं एग्जाम्पल बताता हूं। आईटीसी मींस जीएसटी पेड ऑन परचेज, केवल इतने को अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। आईटीसी मींस जीएसटी पेड ऑन परचेज। आपने परचेज की 1 लाख की, जीएसटी 18% के हिसाब से आपने पे कर दिया। कितना पेमेंट किया? 1 लाख प्लस 18,000। सेल जो आपने किया 1.5 लाख पर किया। जीएसटी कितनी पे करनी है आपको? 27,000। पेएबल जीएसटी कितनी होगी? आउटपुट जीएसटी माइनस पेड जीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी पेएबल। मतलब आपको कितना पे करना पड़ा? 9,000। पे कितना करना था? 27,000। पे कितना कर चुके थे? 18,000। तो जो आप पे कर चुके थे दैट इज आईटीसी। ये है आपका आईटीसी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो आपने परचेज की, चाहे सर्विस परचेज की हो चाहे गुड्स परचेज किया हो, उस पर आपने जो जीएसटी का कंपोनेंट दिया है वो आईटीसी में कन्वर्ट होकर के आपके टैक्स पेएबल से माइनस हो जाता है और आपको रिमेनिंग टैक्स पेमेंट करना होता है। आई होप कि आपको आईटीसी की परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा भी दिया है। अब ये आईटीसी किसको अवेलेबल है? अवेलेबल टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को। और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन एडजस्ट अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। और ये डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। आईटीसी परचेज पर पे किया गया जीएसटी का कंपोनेंट है। आईटीसी प्राप्त करने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड डीलर कैन एडजस्ट अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी।
रिमेनिंग विल बी द जीएसटी लायबिलिटी पेएबल। इसमें डबल टैक्सेशन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करता है। यहां पर मैं फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाता हूं कैसे आईटीसी काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले आपने परचेज किया, कार्ड से परचेज किया या बाजार में जाकर के परचेज किया, फिर आपने परचेज किया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इस परचेज में आपने 1 लाख जो इधर दिया हुआ था और 18,000 जीएसटी पेड, ये है आपकी 18,000। यहां पर आपने 18,000 पेमेंट किया और यहां पर आपने कितने का परचेज किया? 1 लाख का परचेज किया। 1 लाख का परचेज किया, 18,000 आपने जीएसटी पे कर दी। तो ये जो 18,000 है और आपकी जो आउटपुट जीएसटी एडजस्टमेंट था, आपने जो माल बेचा वो 1.5 लाख रुपए का माल बेचा, तो आपकी जो जीएसटी पेबल हो गई 27,000 हो गई, ठीक है ना। तो अब 27,000 माइनस 18,000 यहां पर एडजस्ट होगा। यहां पर क्या होगा? 27,000 माइनस 18,000 इक्वल्स टू 9,000। दिस इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी एडजस्टमेंट। तो वो जो आईटीसी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट जीएसटी पेबल में कन्वर्ट हो गई। कितना आया नेट जीएसटी पेबल? यहां आया 9,000। आई होप कि आपको ये पूरा फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने आपको आउटपुट समझाया, फ्लो चार्ट के द्वारा भी आपको आउटपुट समझाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने आपको जीएसटी पेड का परिभाषा बताया। आईटीसी जो आपने जीएसटी पे कर दी वो बन जाती है। यहां पर आपका एडजस्टमेंट होता है 27,000 माइनस 18,000 बराबर 9,000। तो 9,000 की आपकी जीएसटी लायबिलिटी बन जाती है। तो ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आईटीसी? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आईटीसी? आईटीसी का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों आईटीसी इंपॉर्टेंट है? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टैक्स बर्डन को कम करती है। टैक्स बर्डन कितना था आपका? 27,000। टैक्स बर्डन था 27,000 और आपको टैक्स देना कितना पड़ा? टैक्स देना पड़ा 18,000, सॉरी 9,000। टैक्स देना पड़ा 9,000। तो अल्टीमेटली आपने कितना टैक्स बर्डन कम कर लिया? 18,000 का आपने टैक्स बर्डन कम कर लिया। इंप्रूव कैश फ्लो। जब आपको टैक्स कम देना है, 27,000 टैक्स देते तो आपका कैश फ्लो कम हो जाता। 27,000 की जगह आपने 9,000 कैश फ्लो दिया, कैश आउट किया, तो आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा। एनकरेज कंप्लायंस। इससे क्या होता है कि लोगों को जीएसटी में रजिस्टर कराने में और जीएसटी टैक्स पेयर होने में गर्व महसूस होता है और वो कंप्लायंस करने में इच्छुक रहते हैं कि हमें जब कोई नुकसान हो ही नहीं रहा, हमें तो बेनिफिट हो रहा है, कंप्लायंस करने में दिक्कत क्या है। फिर मेक्स जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स। जो जीएसटी के पहले वैट चलता था उस पर हम वापस लौट आते हैं और जीएसटी में वैल्यू एडेड होती रहती है। कौन से की कंप्लायंस करने पड़ते हैं? इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है तो आगे बढ़े। की कंप्लायंस हमें जो कंप्लीट करने पड़ते हैं, रॉन्ग आईटीसी क्लेम नीड्स टू रिवर्सल। अगर हमने कोई गलत आईटीसी क्लेम कर ली है तो उसको वापस करना होता है, रिवर्स करना होता है। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है, प्रॉपर रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड होता है, करेक्ट अकाउंटिंग एंड टैली करनी होती है। हम चलते हैं वापस इसके पहले वाली स्लाइड में, उसके बाद फिर हम यूटिलाइजेशन की बात करें।